दोस्तों, हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयों से रोग का नाश होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल बीमारी, तनाव और डर के समय भी अंदर से मजबूत कैसे बने रहते हैं? क्यों कई लोग कहते हैं कि सिर्फ हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयां सुनने से उन्हें शांति मिलने लगती है, उनका डर कम होने लगता है और मन में एक नई ताकत जागने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन बहुत परेशान होता है तो शरीर भी बीमार पड़ने लगता है? तनाव, डर, बेचैनी, अनिद्रा, नकारात्मक सोच, ये सब धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर कर देती है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे शब्द छिपे हैं जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि मानसिक शक्ति भी देते हैं। हनुमान चालीसा और रामायण की कुछ चौपाई ऐसी हैं जिन्हें रोज सुनने और बोलने से मन शांत होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी शक्तिशाली चौपाइयों के बारे में जिन्हें लोग रोग, भय, तनाव और नकारात्मकता दूर करने के लिए वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं और इसका लाभ उन्हें मिल रहा है। तो आइए पहला मंत्र रोग और पीड़ा को दूर करने के लिए पढ़ते हैं। आप भी इसे दोहराइए। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। दोस्तों, यह हनुमान चालीसा का सबसे प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति निरंतर हनुमान जी का स्मरण करता है उसके रोग और पीड़ाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यहाँ रोग का मतलब सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है दोस्तों। मन का डर, चिंता, घबराहट, तनाव और निराशा भी एक प्रकार का रोग ही है। अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह या रात को 11 बजे इस चौपाई का जाप करता है तो उसे मानसिक शांति जरूर मिलेगी। वह मानसिक रूप से खुश भी होने लगेगा। दूसरा मंत्र है भय और नकारात्मकता को दूर करने के लिए। इसे भी आप दोहराइए हमारे साथ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का अर्थ सिर्फ भूत प्रेत से नहीं है दोस्तों। आज के समय में हमारे सबसे बड़े भूत कौन है? डर, नकारात्मक विचार, असफलता का भय, लोगों की बातें और मन की कमजोरी। दोस्तों, मन की कमजोरी। जब इंसान बार बार हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके भीतर एक शक्ति जागती है और उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है इस संसार में। और यही विश्वास धीरे धीरे डर को खत्म कर देता है। इस चौपाई को खासकर रात में सोने से पहले आप दोहराएं और बोलें तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों। तीसरा मंत्र है मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए। मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए इस मंत्र को हमारे साथ आप अभी पढ़ें और दोहराएं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब इंसान जीवन में बहुत परेशान हो जाता है तब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन यह चौपाई हमें याद दिलाती है कि यदि हमारे मन में विश्वास है तो कोई भी कठिनाई हमें पूरी तरह से तोड़ नहीं सकती। हम उस कठिनाई को भी पार कर लेंगे क्योंकि हमारे पीछे हनुमान जी की अपरंपार शक्ति लगी हुई है। यह चौपाई खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही बहुत उपयोगी है जो चिंता, तनाव, अकेलापन या भविष्य के डर से परेशान है आज। तो दोस्तों, इसे सुबह उठते ही 7 बार बोलने की आदत डालिए। 7 बार इसे दोहराइए। कुछ ही दिनों में आपके भीतर सकारात्मक बदलाव आने लगेगा और आपके काम भी बनने लगेंगे। आप जो परेशान रहते थे वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। फिर रामायण की ये चौपाई हमारे साथ आप जरूर दोहराएं क्योंकि यह संकट और दुख दूर करने के लिए है। राम नाम मन दीप धर, जी हे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। इस चौपाई का अर्थ है दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में उजाला चाहते हैं, सुख और शांति चाहते हैं तो अपने मन और वाणी में राम का नाम बसाइए। अपने मन और वाणी में रोम रोम में राम का नाम बसाइए।
तो आज के समय में अंधेरा सिर्फ बिजली का नहीं होता है दोस्तों। कई बार इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूट जाता है, वो टूटा हुआ है। ऐसे समय में केवल एक ही शक्ति है, वो राम की शक्ति है। राम का नाम मन को स्थिर कर देता है। जब भी आपको बहुत तनाव हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो या जीवन में रास्ता न दिखे, तो इस चौपाई को धीरे धीरे बोलिए और मन में दोहराइए। अब हम आपको ऐसा विशेष उपाय बताते हैं जिससे आप करेंगे तो आपके जीवन निश्चित रूप से सुखी से बीतेगा। अगर आप सच में इन चौपाइयों का महसूस करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट निकालिए और हमारे इस वीडियो को रोज देखिए और दोहराइए। सुबह स्नान के बाद दीपक जलाइए, फिर हनुमान जी की तस्वीर को सामने रखकर इन उपायों को दोहराइए। पहला है नासै रोग हरे सब पीरा, इसे 11 बार दोहराइए, 11 बार। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, इसे भी आप 11 बार पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें और उसमें मन के अंदर हनुमान जी और राम जी की मूर्तियों को बसाएं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, इस चौपाई को 7 बार पढ़ें। राम नाम मणिदीप धरु, इसे भी 7 बार पढ़ें दोस्तों। तो देखिए कुछ ही दिनों में आपके मन की बेचैनी जरूर कम होने लगेगी और जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी और आपका हर काम बिना सोचे ही अपने आप होने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। और अंत में दोस्तों याद रखिए, कई बार दवा शरीर को ठीक करती है, दवा जरूर शरीर को ठीक करती है, लेकिन विश्वास मन को ठीक करता है। अगर विश्वास है राम पर, विश्वास है भगवान पर, तो आपकी सब दवाइयाँ उसमें फेल हो जाएगी, उसमें ईश्वरीय शक्ति लग जाती है और आपका सारा रोग दुख दर्द दूर हो जाता है। और जब मन मजबूत हो जाए तो शरीर भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाता है दोस्तों। हनुमान चालीसा और रामायण की चौपाइयाँ सिर्फ शब्द नहीं है, ध्यान दीजिए, सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।